नाज़रीन, तेरे बिन की अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मीरब बात बात पर मुर्तसिम को इस बात की याद दहानी करवाएगी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि मीरब और मुर्तसिम का निकाह सिर्फ बराए नाम होगा और दुनिया को दिखाने के लिए होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मीरब और मुर्तसिम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही मियाँ बीवी होंगे और इन दोनों के दरमियान कोई भी अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं होगा। क्योंकि मीरब की यह कड़ी शर्त मुर्तसिम ने मान ली थी तो मीरब को यह लगता है कि वो मुर्तसिम की कमजोरी है, क्योंकि मीरब के नाम पर अनवर यानी कि उसके बाप की पूरी जायदाद है, इसलिए मुर्तसिम ने मीरब से शादी की है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुर्तसिम कहीं ना कहीं मीरब को दिल ही दिल में पसंद करने लग गया है। लेकिन मीरब इस बात को बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगी और खामखा उसके ऊपर रोब डालेगी और शादी के रात उसे कहेगी कि वो सोफे पर सोए और मैं पलंग पर ही सोऊंगी। चाह न चाह मुर्तसिम को मीरब की सारी बातें माननी ही पड़ जाएंगी और मीरब और मुर्तसिम की शादी के दिन एक और वाकया भी होगा। हया मीरब और मुर्तसिम की शादी की वजह से इतनी ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाएगी कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुर्तसिम बर वक्त उसको हॉस्पिटल ले जाएगा और हया की जान बच जाएगी। लेकिन हया की इस बचकाना हरकत की वजह से मुर्तसिम के दिल में हया के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं जागेगी, बल्कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो अपनी बहन को भी डांटेगा। मुर्तसिम की बहन उसको थोड़ी बहुत सफाइयाँ देने की कोशिश करेगी कि हया तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन मुर्तसिम उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। मुर्तसिम अपना ख़ानदानी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए और दौलत का इस्तेमाल करते हुए हया के ऊपर कोई भी केस नहीं होने देगा। वो ये सब कुछ इसलिए नहीं करेगा कि उसे हया की बहुत ज़्यादा परवाह है, बल्कि अपने ख़ानदान की इज्जत को महफूज करने के लिए ये सारे काम करेगा। और जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आएगा तो मुर्तसिम की माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी कि वो मीरब को अकेला छोड़कर क्यों चला गया था। सलमा बेगम को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हया की इस तरह की हरकतों की वजह से और मीरब के इतने अखड़ रवैये की वजह से कहीं मुर्तसिम मीरब से मुतनफ़र होकर हया की तरफ ना अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चाहे मीरब मुर्तसिम के साथ कितना ही बुरा सलूक करे, लेकिन वो कभी भी हया की तरफ माइल नहीं हो सकता। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि मीरब ने जब मुर्तसिम से शुरू में निकाह करने से इनकार कर दिया था तो सलमा बेगम इन सब बातों का कसूरवार वकास को ठहराती हैं। इसलिए सलमा बेगम वकास को कहेंगी कि उन्होंने मीरब की शादी अटेंड कर ली, अब जितना जल्दी हो सके वो कराची वापस चले जाएं। जब मीरब को इस बात का पता चलेगा कि उसके माँ बाप इतने जल्द दोबारा कराची वापस जा रहे हैं तो वो उनको रोकेगी नहीं, लेकिन बातों बातों में उनको वो ये एहसास दिलाने की कोशिश ज़रूर करेगी कि जिस दिन वो वहाँ पर कराची वापस आई थी, अगर उसके माँ बाप उसके सामने घर का दरवाज़ा खोल देते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन मीरब ये चीज़ नहीं जानती कि उसके माँ बाप ने कोई भी ऐसा काम अपनी खुशी की वजह से नहीं किया था, बल्कि मजबूरी की वजह से किया था। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब का जो रवैया है वो मुर्तसिम के साथ दिन ब दिन और भी बिगड़ता जाएगा। मुर्तसिम मीरब को बहुत ही प्यार से डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीरब का जो रवैया है वो मुर्तसिम के साथ काफी हद तक नागवार होता जाएगा। मीरब खानदानी रिवायात की परवाह नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं वो दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना भूल चुकी है और इसलिए मुर्तसिम को मीरब के इस रवैये पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो मीरब को वार्न करेगा कि वो अपनी हद से ज्यादा आगे ना बढ़े, ऐसा ना हो कि मुर्तसिम के अंदर का जानवर जाग जाए। लेकिन मुर्तसिम की इन धमकियों के बावजूद भी मीरब किसी से भी डरने वाली नहीं, और चाहे गुस्से में मुर्तसिम जो कुछ भी कह ले, लेकिन मुर्तसिम एक अच्छा इंसान है और वो मीरब से मोहब्बत भी करता है, तो वो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा जिससे मीरब को नुकसान पहुंचे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।